नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। खिदरीपुरा और सुभाष नगर के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपजिलाधिकारी संजय कुमार जी से मिले और उन्होंने ग्राम पंचायत में बन रहे शमशान घाट के लिए आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि चारों तरफ आबादी है, जहां पर शमशान घाट प्रधान बना रहे हैं, उससे आबादी में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आए यहाँ पर आया हम क्या करें? शमशान घाट बन रहा है जी बस्ती के बीच में। क्या चाहते हैं? तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? ये बना ना जी। भैया आपके क्या नाम है? अर्जुन। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? शमशान घाट है वो जो कॉलोनी बसी हुई है उनके बिल्कुल पास में, ठीक है, तो वो बहुत गलत है पब्लिक के लिए। भैया शुभम चौधरी नाम है जी। जालमपुर गुद्दड़ में बस्ती के निकट शमशान घाट बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को नुकसान होगा, परेशानी उठानी पड़ेगी आगे के लिए भी। तो चौधरी साहब, ब्रजपाल सिंह कॉलोनी के पास आसपास शमशान घाट नहीं बनना चाहिए। जो लगा दिया। क्या नाम आपका जी? अंतरेश नाम है। क्या क्यों आए यहाँ पर? आए यहाँ आए हैं यो आबादी में शमशान बनवा रहे हैं प्रधानी मानसू। अच्छा, बननी नहीं चाहिए यहाँ। छोटे छोटे बच्चे नंदनी राजपूत हो। तो आप एक दिन और मिले थे एसडीएम साहब ने, क्या एसडीएम साहब ने कहा था आपसे? एसडीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया आज तक। जवाब ही नहीं दिया कुछ भी। एसडीएम साहब कोई जवाब नहीं दे रहा? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हिमांशु ये कह रहा है कि यहीं बनेगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो एसडीएम साहब सुन नहीं रहे आपकी? नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ प्रधान जी, क्या बात है? आप ये आबादी के बीच में शमशान घाट बन रहा है, गलत बन रहा है। कौन बना रहा? ग्राम प्रधान बना रहे हैं मंसूराज। आप भी प्रधान थे कि वो क्या सही है वो गलत है? गलत है आबादी के बीच में बनना। आबादी के बीच में बनना गलत है। नियम क्या है इसके कुछ पता? नियम तो खैर मेरी जानकारी में नहीं। प्रधान जी, क्या नियम है इसके कि आबादी के बीच बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नियम तो ये है कि कम से कम 1 किलोमीटर दूर बनना चाहिए आबादी से 1 किलोमीटर दूर। और ये कितनी दूर बना रहे हैं? ये तो आप 50 मीटर भी नहीं है। तो इसका आप विरोध कर रहे हैं? विरोध करता है जी। प्रधान जी ने क्या कहा आप जब मिले थे? प्रधान जी ने कहा कि यहीं बनेगा। और एसडीएम साहब ने क्या जवाब दिया? आज एसडीएम साहब के पास पहले भी आए थे आप? एसडीएम साहब से पहले भी आए थे, एसडीएम साहब नहीं मिले थे, नायब साहब को दिया था। नायब साहब ने कहा था कि एसडीएम साहब से बात कर मैं कार्रवाई करूँगा तुरंत। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन हो गए आपको दिया हुआ एप्लीकेशन? हम हो गया 10-12 दिन हुई है। 10-12 दिन से अभी तक कोई कार्रवाई एसडीएम साहब ने नहीं की? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई साहब, आप यहाँ पर उपजिलाधिकारी के कार्यालय पाएंगे, क्या समस्या है, क्यों आप यहाँ पर आएंगे? यहाँ पर हम आने का जो सबसे बड़ी समस्या है वो वहाँ पर एक जालमपुर गुद्दड़ गांव में एक शमशान घाट बनाने का विचार हो रहा है, जो कि प्रशासन की तरफ से कहीं पास हुआ होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ पर काम शुरू किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि उसको बस्ती से दूर किया जाए, क्योंकि शहर में ऑलरेडी 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर शमशान घाट है, जहाँ पर हमें यहाँ कहीं शमशान घाट की कोई आवश्यकता इस समय नहीं लगती। सारे गाँव वाले वहाँ पर जो लोग आएंगे और उससे आने के बाद वहां पर रोज के अवशेष भी जब कोई मुर्दा जलाया जाएगा तो उसके अवशेष रह जाते हैं और फिर वो उसको वहीं छोड़ के चले जाते हैं। उसकी वजह से गांव वालों के अंदर जो है एक मतलब समस्या ऐसी खड़ी हो जाएगी, जिसकी बदबू भी वहां तक पहुंचेगी। जब हवा चला करेगी तो वो बिल्कुल बस्ती के बीचों बीच होने की वजह से वहां पर यह समस्या हमेशा खड़ी रहेगी। और वहां पर एक छुइया के पास जहाँ की उसकी प्रकृति बदलकर वो वहां पर सड़क बनाना चाहते हैं, जबकि आप आज की तारीख में जैसे जिस नंबर पे वो आज की तारीख में वो 70 नंबर कोई गांव का जालमपुर गुद्दड़ का है जिस पर वो बनाना चाहते हैं, जहां पर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहां पर जो छुइया जिसमें पानी चलता है, बरसात का पानी भी आता है और पीछे गाँव की तरफ से काफी पानी आता है, वो ज्यादा गहरी होने की वजह से उसमें चारों तरफ पानी ऊपर तक भी आ जाता है, जो कि आसपास की जमीन भी कट जाती है। और जो शहर में जो हमारा वहां पर कॉलोनी है, उस कॉलोनी में लगभग 1.5 से 2 फुट पानी भी आ जाता है। अब ये प्रकृति बदलकर वहां पर एक चक्रोड लाना चाह रहे हैं, जो चक्रोड नक्शे में भी नहीं है। जैसा कि हमें पता चला है कि वहां नक्शे में चक्रोड भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम इस पर पुलिया डाल के ये करेंगे वो करेंगे, और एक अलग सा कुछ माहौल वहां पर क्रिएट हुआ हुआ है, जिससे गाँव के लोग काफी परेशान है। मैं इसी समस्या को लेकर एसडीएम साहब के पास एक परमिशन लेने आया हूँ कि साहब इसको काम को रोक दिया जाए, जिससे आने वाले वक्त में कोई समस्या दोबारा से ना खड़ी हो और वहां पर झगड़ा ना हो, क्योंकि कल को यदि कोई इस तरह की बात आएंगी तो झगड़ा होने की संभावना रहेगी। धन्यवाद। जी साहब, क्या समस्या है? चौधरी साहब, आप यहाँ पर आए हैं? ये अभी जो हमारे भाई ने बताया है, ये वास्तव में एक बड़ी समस्या जालमपुर गुद्दड़ क्षेत्र की है। देखिए,
इस परियोजना को शुरू करने के लिए लेखपाल ने जो अपनी आज्ञा दी है वो एक तरह से प्रशासन को जो है गुमराह करने वाली बात रही है। ये योजना बनी है, अगर देखा जाए तो नक्शे में वहाँ कोई चक रोड है ही नहीं है। जो 69 या फिर जो है 70 में जो कुछ भी ये शमशान घाट बनाना चाह रहे हैं, वहाँ नक्शे में कोई किस तरह की चक रोड नहीं दे रखी है। लेकिन उनका कहना है कि हम 3 मीटर की जो चक रोड बनाना चाहते हैं। जो छोइया है, उस छोइया का जो चौड़ा है, जो चौड़ाई है, उसमें से 3 मीटर जो है हम चक रोड बनाएंगे, यानी कि छोइया उससे प्रभावित होगी। कहने का मतलब ये है कि आप उस छोइया के जो जल प्रवाह होता है उसको बाधित करना चाह रहे हैं। जब एक चौड़ाई को आप संकरा करेंगे तो निस्संदेह वहाँ जो है पानी का जो प्रवाह होगा वो प्रभावित होगा, आसपास के खेतों में पानी जाएगा, काश्तकार परेशान होंगे। मैं खुद जो है भुक्तभोगी हूँ। मेरा चक 69 है और वहाँ कम से कम नहीं तो 3 या 4 मीटर पानी बरसात के टाइम में जो है खड़ा हो जाता है। तो फिर ऐसे में जब ये संकरा हो जाएगा नाला, जिस छोइया को जो है प्रयास किया जा रहा है कि उसे जो है हम संक्रमित करें, तो उससे तो एक बड़ी बाधा पैदा होगी, पानी की निकासी अवरुद्ध होगी। यानी कि आप शमशान घाट वहाँ बनना नहीं चाहते? हाँ, शमशान घाट इस दृष्टि से भी गलत है कि एक तो उधर रास्ता नहीं है। भाई साहब, आप एसडीएम साहब से मिलने गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि अब शमशान घाट आबादी के बीच में बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब मैं बिल्कुल इस पर जो है कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उन्होंने हाथों हाथ मेरे सामने लेखपाल को भी सूचना कर दी है कि भाई गाँव वालों के विरोध है, इसलिए यहाँ पर इसको न बनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने हमसे पूरा आश्वासन भी दिया है कि आप चिंता ना करें, ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसमें आपको कोई तकलीफ होगी। धन्यवाद। तो यहाँ पर बनना निश्चित जो हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा? जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है वैसा ही मैंने आपको बताया है कि उन्होंने कहा है कि भाई आप हमारा जो है आपको आश्वासन है कि आपके जब आपने विरोध किया तो हम वहाँ पर क्यों बनाएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। धन्यवाद।